तो प्यारे साथियों, मैं फिर से बता दूं एक बार आप लोगों को, जो बच्चे अभी नए क्लास में जुड़े हैं, दोबारा से बता दूं कि आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं भारत और बांग्लादेश के रिलेशन को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी बांग्लादेश और भारत दोनों चर्चाओं में हैं। वो इसलिए बांग्लादेश की जनता ने बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है उन्हें भारत भेज दिया है, मतलब वो भारत आ गई हैं। इसलिए चर्चाओं में भारत का पड़ोसी देश है और शेख हसीना का बांग्लादेश से भाग जाना ये भी पूरे इंटरनेशनल पटल पर एक चर्चाओं का विषय है। ठीक है, इससे जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे भारत और बांग्लादेश से वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि 1971 में 1971 में ये पहले ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। यहाँ पर कल्चरल, सोशल और रिलीजियस चीज़ें मैचिंग नहीं थी, इसलिए डिस्प्यूट हुआ और शेख मुजव्विर रहमान ने इसमें लीडरशिप करी, बांग्लादेश के थे और उन्होंने इसको आज़ाद कराया विद द हेल्प ऑफ इंडिया। भारत ने भी इसमें बहुत मदद करी थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बांग्लादेश 1971 से लेकर अब तक भारत का एक पड़ोसी, सबसे बेस्ट रिलेशनशिप भारत की जो है वो रही है, खासकर जो शेख हसीना की टर्म्स में। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये जो डिस्प्यूट हुआ है वो हुआ है जब 1971 की लड़ाई हुई। उसमें जो बांग्लादेशी लोग थे, उन बांग्लादेश के लोगों ने अपने देश को इंडिपेंडेंट कराने के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया, जो सहयोग दिया, जो लोग शहीद हुए, उनको रिजर्वेशन देने की, और रिजर्वेशन भी कितना, 30% रिजर्वेशन था सरकारी नौकरियों में। तो ये बात केवल उन्हीं लोगों के लिए थी जिन्होंने इसमें भाग लिया था या इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये आगे बढ़कर अगली जनरेशन में कन्वर्ट हो गया, तब लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की। फिर इसके बाद ये तीसरी जनरेशन में जाने को था, तब लोगों ने कहा कि भाई ये आगे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जिन्होंने किया उनके दादा दादी या उनके पोते पोती हो गए, उनका क्या सहयोग है, तो उनको हटा दिया जाए। इसलिए जनता भड़क गई और फाइनली बहुत बड़ा ये बांग्लादेश का जो कन्फ्लिक्ट है जनता का, ये बहुत बड़ा हो गया और मजबूरन बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और ये पूरे बाउंड्री 4096 किलोमीटर की लगभग डिस्टेंस जो है हम लोग कवर करते हैं। हम लोग देखते हैं कि 5 राज्य, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 स्टेट भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और लॉन्गेस्ट बॉर्डर भी हम लोग वेस्ट बंगाल के साथ में शेयर करते हैं। पश्चिम बंगाल अगर हम बात करें तो जिसकी राजधानी कोलकाता है, और बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका। कभी ये आज़ादी से पहले इस पूरे पार्ट को बंगाल कहा जाता था। यदि इस पार्ट के हम हिस्टोरिकल और बैकग्राउंड में जाएं तो इस पूरे पार्ट को, इसमें कुछ बिहार का पार्ट था, कुछ झारखंड, कुछ उड़ीसा का पार्ट। इस पूरे पार्ट को अगर आप देखें तो इस पार्ट को बंगाल का क्षेत्र कहा जाता था। और आपने देखा था 1905 में इसी पार्ट का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हम लोग जो पढ़ते हैं 1905 में, किसमें, फूट डालो राज करो की पॉलिसी में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, खैर ये तो हिस्टोरिक बात देखी। हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे अगर हम लोग देखेंगे तो आगे अगर हम लोग देखेंगे तो वो है कौन सा, वो है भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, भारत और बांग्लादेश, एक तो बिम्स्टेक और एक सार्क, ये आप लोग याद रखेंगे। एक तो है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और एक है सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इन दो ऑर्गेनाइजेशन के भारत और बांग्लादेश, प्यारे बच्चों, मेंबर भी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग आगे देखें तो आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल पोजीशन। तो बांग्लादेश अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें एक रिवर गिरती है जो भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार से होती हुई, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होती हुई एक गंगा नदी आती है, और गंगा नदी यहाँ पर पद्मा नाम से जानी जाती है। यहीं पर एक नदी ऊपर से भारत के अरुणाचल प्रदेश से होती हुई, असम, मेघालय से होती हुई
आगे आती है इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र का इसमें कहते हैं जमुना। जब ये दो नदी मिलने वाली होती है, इन्हीं में से एक नदी जो आपकी मणिपुर से आती हुई बांग्लादेश से ये मिल जाती है और इसका नाम है मेघना, और मेघना नदी मिलकर यहाँ पर भी मेघना बन जाती है। और ये पूरा अगर आप देखेंगे उथल पुथल मची पड़ी है, इस पूरे पार्ट को ही क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन एक प्लांट का नाम होता है, सुंदरवन सुंदरी प्लांट होता है, सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब नदी के द्वारा लाया गया जो सिल्ट है, जो डस्ट है, जो बजरी, ये सब इकट्ठे जो पेड़ पौधे पत्तियाँ लाकर इकट्ठा कर देते हैं। इस डेल्टा का 1/3 भाग वेस्ट बंगाल में है और 2/3 भाग इसका बांग्लादेश में है। और गंगा नदी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये आप लोगों को प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है। बात क्लियर होगी सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। भारत और बांग्लादेश के और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एक अगर आप लोग देखेंगे भारत और बांग्लादेश के, तो ये सब चर्चाओं में आया था 2014 में। भारत और बांग्लादेश के बीच में हम लोग प्रोजेक्ट देखेंगे, हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज देखेंगे, हम लोग कौन कौन से बंदरगाह हैं वो देखेंगे, और भी बहुत सारे फैक्ट हम लोग जो हैं भारत बांग्लादेश को देखेंगे। तो भारत और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था सोबा 2014 में। तो दोनों देशों के बीच में भारत और पश्चिम बंगाल से, भारत के पश्चिम बंगाल से ये बॉर्डर बना रहे हैं। तो कुछ गांवों में हेरा फेरी की गई। हेरा फेरी मतलब कुछ भारत ने कुछ गांव बांग्लादेश को दिए और कुछ गांव भारत ने बांग्लादेश से लिए। इसको कहते हैं बांग्लादेश की और भारत के बॉर्डर में सीमा परिवर्तन। और ये हुआ था 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2014 से। इसके बाद दोनों देश मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। जैसे आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है बोंगो सागर, संप्रीति, ये दो मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को याद रखनी है। दोनों किसके बीच, ये हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें। दोनों देशों के बीच में कुछ ट्रेनें भी चलती हैं, मालगाड़ी लगाकर, और जो पैसेंजर ट्रेन है टोटल 7 ट्रेनें चलती हैं मालगाड़ियों को लगाकर, जिसमें 3 जो हैं पैसेंजर ट्रेन है फॉर द ट्रैवल, जो टूरिस्ट या ट्रैवलर या पैसेंजर हैं। एक है मिताली, एक है बंधन, एक है मैत्री। ये 3 ट्रेनें चलती हैं। अब तो फिलहाल ये ट्रेनें बंद हो गई हैं जब से शेख हसीना जी भारत आई हैं, और साथ ही जो एयर कनेक्टिविटी थी वो भी बंद कर दी है। ठीक है, इसके साथ साथ 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। 6 दिसंबर को इसका आज़ादी दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार जो है वो फ्रेंडली डे या मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी प्लीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से बताइए। ठीक है, एक है अखौरा अगरतला रेल लिंक। तो अगरतला कहाँ पड़ेगा आपका, बताइए भाई। अगरतला किसकी राजधानी है, त्रिपुरा। तो इन भारत के त्रिपुरा और इसमें कौन सी लाइन है, लिखेंगे अधौरा अगरतला रेल लिंक। इस पर अभी काम चल रहा है, ये अभी अंडर डेवलपिंग है। ठीक है, इसके साथ लिखेंगे खुलना और मोंगला। ये है पश्चिम बंगाल, खुलना और मोंगला, ये भी एक रेल मार्ग है। ये भी चर्चाओं में है, तो आप लोग प्लीज़ नोट कर लेंगे इस बात को। ठीक है, अच्छा, भारत और बांग्लादेश एक चीज़ और याद रखेंगे, वो ये है कि ये अरेबियन सी में है, बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल नीचे है। और ये जूट प्रोडक्शन के लिए बांग्लादेश जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो जूट होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है। और दोनों देशों में बंगाली कम्युनिटी है, और दोनों देशों के रहन सहन, रिलीजियस और सोशल, वो लगभग सेम है भारत और बांग्लादेश के, और बांग्लादेश भारत के भी वेस्ट बंगाल के।
ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर? किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं? एक एक चीज़ को हम लोग नोट डाउन जो है वो करते रहेंगे। ठीक है, बांग्लादेश जो है अगर आप लोग देखेंगे तो भारत से 3 ओर से घिरा है, इधर से, इधर से, इधर से, और नीचे से भारत से, यहाँ से बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर बनाता है। बांग्लादेश का थोड़ा सा हिस्सा बॉर्डर वो म्यांमार से भी लगा है। ये किससे बॉर्डर बनाता है? म्यांमार से। यानी बांग्लादेश 2 देशों के साथ बॉर्डर बनाता है, फर्स्ट इज इंडिया, सेकेंड इज म्यांमार। म्यांमार में भी अभी आप लोग देखेंगे आर्मी सेना का कब्जा चल रखा है, और भारत का भी अगर हम बात करें तो भारत का भी जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से लगता है और म्यांमार से भी लगता है। ठीक है, क्लियर? आप बात करें मोंगला पोर्ट रेलवे लाइन है, ये मैंने बोला था अभी, मोंगला एक पोर्ट है जो कहाँ पर है? पश्चिम उसमें बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट है, उसको रेल कनेक्टिविटी जो जोड़ रहे हैं हम, खुलना तक जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग। सितवे पोर्ट कहाँ पर है? सितवे है म्यांमार में। ठीक है, सितवे पोर्ट म्यांमार में जो भारत ने बनाया। ठीक है, इसके बाद अब जो है आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग जो भारत और बांग्लादेश के बारे में देखेंगे। भारत और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम का नाम आपने सुना ही होगा, कौन सा है? बांग्लादेश का है अमार सोनार बंगला, और भारत का कौन सा है? जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है, ये दोनों के रचयिता वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर को आप लोग लिख लेना, 1913 में यहाँ पर इन्हें गीतांजलि, एक पुस्तक है इनकी, इस गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला था? इन गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला था? इन्हें मिला था नोबेल, और नोबेल प्राप्त करने वाले ये लिटरेचर में फर्स्ट पर्सन थे। ये भी आप लोग जो हैं नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बताएंगे फटाफट से, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताइए फटाफट से। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को जो कहा जाता है वो कहा जाता है 3 बीघा कॉरिडोर। क्या कहा जाता है? 3 बीघा कॉरिडोर। आप लोग नोट करेंगे, क्या कहा जाता है? 3 बीघा कॉरिडोर। और भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट क्या है, विवाद क्या है? तो विवाद सबसे बड़ा है फरक्का डैम, पश्चिम बंगाल में है, दामोदर नदी पर। तो यहाँ पर लिख लेना आप लोग फरक्का डैम। कौन सी नदी पर है? दामोदर पर। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूटेड है, क्या है? विवादित है। ये आप लोग जो है प्यारे बच्चों जो है जोड़ के रखेंगे इसको, मतलब इसको नोट डाउन करके जो है आप लोग लिखेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हम लोगों ने भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को जाना है, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश आपस में काफ़ी जो है वो व्यापार करते हैं। 5 राज्यों से हम लोग बॉर्डर बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से गिरा है। ये अगर आप लोग देखेंगे तो 3 ओर से गिरा है, इधर से। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में बनता है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी बांग्लादेश में जो है वो सैनिक आर्मी का रूल है, सर वहाँ पे कहा है, वही जो जनरल है उन्होंने कहा है कि अभी देखते इंतरिम गवर्नमेंट यहाँ पर बनाएंगे। अभी कोई फाइनल जो है डिसीजन नहीं निकल पाया है। शेख हसीना अभी भारत में है, ब्रिटेन जाने की फिराक में हैं वो, और बांग्लादेश जो है अभी पूरी तरीके से पॉलिटिकली जो है वो डिस्टर्ब हो गया है पूरी तरीके से। ठीक है, और लोग इनसे नाराज़ भी थे क्योंकि इन पर आरोप लगे थे, क्योंकि ये 5th टर्म्स के लिए 5वीं बार जो हैं ये वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनी थी। लोगों ने कहा कि अनफेयर यहाँ पर इलेक्शन हुआ है, इस तरह के इन पर आरोप जो है वो प्यारे बच्चों लगे थे बांग्लादेश में। ठीक है, फिलहाल बांग्लादेश में अभी एक प्रकार से आप कह सकते हैं आर्मी का या जो है पूरी तरीके से सेना का कंट्रोल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी।